अगर किसी औरत को समझना हो ना, तो उसकी आंखों में नहीं, उसकी बिंदी में झांको। उसके चेहरे पर सबसे पहली नजर उसकी बिंदी पर जाती थी। आज भी उसने बिंदी लगाई थी। लाल नहीं, आज कुछ गहरी मरून थी, जैसे मां काली के श्री चरणों में रखा गुड़हल का ताजा फूल। बिंदी बस उसके माथे पर रखा एक छोटा सा बिंदु नहीं थी, वो उसकी पूरी कहानी थी। जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उंगलियां सबसे पहले बिंदी को छूती। उस छूने में कोई सजावट नहीं थी, बस एक भरोसा था, मैं अब भी मैं हूं। उसका जिस्म रोज दुनिया देखता था, चलते हुए, झुकते हुए, थकते हुए, भीड़ में खड़े, घर में बंधे और जिम्मेदारियों के बीच दबे। उसको सही ढंग से किसी ने समझा ही नहीं। बस एक चीज थी जिसने उसकी भावनाएं समझी, और वो थी उसकी बिंदी। पता है, एक बार मां ने उसे क्या कहा था? बिंदी औरत की आंखों का मौन होती है। और सच में, जब वो हंसती थी तो बिंदी मुस्कुराती थी, और जब वो टूटती थी तो बिंदी गहरी हो जाती थी। कई बार उसकी चुप्पियां उतनी भारी होती जितनी किसी की चीख, और उन चुप्पियों का भार सबसे पहले बिंदी उठाती थी। उसकी भावनाएं ना बिल्कुल मोतियों जैसी थी, कुछ चमकदार, कुछ आंसुओं से धुली हुई, और कुछ मोती ऐसे जो बस छूने से बिखर जाए, और कुछ ऐसे जो पीढ़ियों तक गले में टिके रहे। हर मोती किसी याद से जुड़ा था, जैसे पहला प्यार, पहली हार, पहली बार खुद के लिए खड़ा होना, और पहली बार ना कहना, और पहली बार खुद को माफ कर पाना। कई बार उसे लोगों ने कहा भी, इतनी छोटी सी चीज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों? वो चुप रहकर बस मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उन्हें कोई कैसे बताए कि जिस दिन वो बिंदी नहीं लगाती ना, उस दिन वो खुद को बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस करती थी। उस दिन उसका चेहरा वही था, पर पहचान गायब थी, जैसे कोई वाक्य बिना पूर्ण विराम के, और भगवान शिव, मां सती के। बिंदी उसके लिए केवल सुहागन की पहचान नहीं थी, उसका स्वाभिमान थी। केवल परंपरा नहीं थी, उसका अपनी जड़ों से जुड़ाव भी थी। बिंदी वो कामकाजी औरत थी, घर संभालने वाली थी, और कभी कभी खुद से थक जाने वाली भी। पर यही बिंदी थी जो हर रूप में उसके साथ खड़ी रहती थी। रात को जब वो बिंदी उतारती तो उसको ऐसा लगता कि मानो जैसे दिन भर की सारी भावनाएं धीरे धीरे उतर रही हो। थकान, डर, उम्मीद, इंतजार। और जब सुबह वो नई बिंदी लगाती तो सिर्फ सजती नहीं, खुद को फिर से स्वीकार करती, जैसे कह रही हो, आज भी मैं टूट कर नहीं बिखरी। क्योंकि औरत का जिस्म समय के साथ बदल सकता है, उसकी भूमिकाएं बदल सकती हैं, उसके रिश्ते बदल सकते हैं, पर उसकी बिंदी उसकी आत्मा की जगह होती है। वहीं से वो खुद को देखती है, और वहीं से दुनिया उसे पढ़ती है। औरत की बिंदी भले दिखती छोटी है, पर उसमें उसकी पूरी चुप्पी, ताकत और पहचान बसती है।
कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वो बस किसी के भीतर जाकर चुप हो जाती है। अगर इस कहानी ने आपको किसी की याद दिला दी हो या खुद को किसी एक पंक्ति में पहचान लिया हो, तो समझिए ये कहानी आपकी भी है। और हां, अब इसे अकेला मत छोड़िएगा, इसे किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हां, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा के मन कहीं के कारवां में शामिल होना मत भूलिएगा।